Good evening, class. In the previous class, we have started our new chapter in mathematics, arithmetic progression, chapter 5, in which we have learned that how any series is known as an arithmetic progression, its common terms which we use our first term as small a, common difference t, and the end which define the number of terms. Okay, let us firstly revise what we have learned in our previous class. So just suppose कि there is a series like a1, a2, A3 so on like AN यानी n टर्म्स है उस सीरीज में, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी एपी सीरीज तभी कहलाएगी जब हर दो नंबर का डिफरेंस आपका सेम आ रहा हो, ठीक है। कि जैसे कि मान लो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा an माइनस वन, ठीक है। सो यानी a2 माइनस a1 यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। यदि जिन सबका सब्ट्रैक्शन सेम आ रहा है तो ही वो सीरीज क्या कहलाएगी, आपकी एपी में कहलाएगी, अदरवाइज सीरीज आपकी एपी में नहीं कहलाएगी। ये जस्ट सपोज कि आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 है, बट नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। अगर कहीं एक पे भी आपका सब्ट्रैक्शन मैच नहीं किया, so that series will not be an AP series. So the common factors which we are using for this AP, that is the first term, that is A1 is first term, ठीक है। जो आपका पहला नंबर रहेगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, जिसको हम स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज डिनोटेड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी एंटायर प्रोसेस के दौरान हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, डी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। In the previous class, we have solved the few numericals also, in which we have learned that how to predict whether the given series in arithmetic progression or not. Okay, so let us solve few more examples of your exercise 5.1. So here in exercise 5.1, question number 4, ठीक है। इसमें आपके पास एक सीरीज दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इज आस्किंग कि प्रेडिक्ट वेदर पॉइंट टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू 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 पॉइंट टू 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 क्या ये एक एपी सीरीज है कि नहीं है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एपी सीरीज में तभी होगा जब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 होगा, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.02। सिमिलरली a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना आ जाएगा 0.002। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। If the both terms are not equal, then it means that a given series is not in arithmetic progression. Hence, series is not in AP. ठीक है? Now, another question. Like it is given question number 12 कि आपको बताना है कि क्या √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन क्या ये एपी में है कि नहीं है। सो आई कैन राइट इट लाइक √2, √8 को लिख सकता हूँ 2√2, ठीक है, क्योंकि 8 को लिख सकता हूँ 4 into 2 एंड 4 को रूट के बाहर लाऊंगा तो 2। सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ 3√2, इसको लिख सकता हूँ 4√2 एंड सो, ठीक है। मतलब 9 into 2 18 एंड 9 को बाहर ले आया रूट के तो 3, 16 into 2 32 एंड 16 को बाहर लेके आया तो 4। इसको कंपेयर करूँ तो a1, a2, a3 एंड a4, ठीक है। यानी a2 माइनस a1 करूँ तो 2√2 माइनस √2, ठीक है। इन दोनों में से √2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1, यानी ये √2 आ गया। ये क्या आया a2 माइनस a1। सिमिलरली
A3 माइनस A2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में रिमेनिंग 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो रूट 2, अगेन A4 माइनस A5 दैट इज 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो ये सिमिलरली इसमें भी रूट 2 आ जाएगा। इट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम है इट मींस द गिवन सीरीज इज इन AP, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, हेंस द गिवन सीरीज इज इन AP सीरीज। तो ये इजी है। सिमिलरली let us solve question number 14. It is asking you to predict whether 1 square, 3 square, 5 square, 7 square is in AP or not, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर को 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। उसी प्रकार A2 माइनस A1 किया, ये A1 है ये A2 है तो ये 8 आ गया। A3 माइनस A2 किया, ये A2 है ये A3 है, सब्ट्रैक्टिंग इट वी गेट 16। A4 माइनस A3 करते हैं तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 24, ठीक है। बट हियर A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2 is not equal to A4 minus A3, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अगर तीनों की वैल्यू अलग है इट मींस दिस इज नॉट एन AP सीरीज, तो ये AP सीरीज नहीं है। तो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1 एज ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया था जिसमें टैक्सी फेयर वाला मैंने आपको बताया था, बैलून वाला बताया एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको बताया कि AP सीरीज में आपको A एंड D निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अवर अनदर टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP। आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि आपको किसी भी AP सीरीज का nth टर्म आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जस्ट सपोज कि एक सीरीज है मेरे पास, कुछ इस तरीके से बढ़ रही है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है। तो ये सीरीज में मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड मालूम है, थर्ड मालूम है, फोर्थ मालूम है, मेरे को 38th टर्म बताओ, या मैं बोल दूं आपको कि 50th टर्म बताओ, ठीक है। तो ये सब प्रेडिक्ट करने के लिए अब आपके पास एक मेथड है कि इंडिविजुअली आप क्या करो, जैसे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, फिर 11 में +3 करते जाओ जब तक आपको ये पूरे टर्म प्रेडिक्ट नहीं हो जाते। तो इस प्रोसेस में क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की भी चांसेस है। सो व्हाट वी कैन डू, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है जिसके थ्रू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इज nth term of an AP is denoted by an. an क्या है, nth term of any AP is equal to first term plus n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस। तो जब भी कोई आपको AP सीरीज दी जाएगी तो उसमें आपको कॉमन डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ फर्स्ट टर्म भी मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे इसमें हमसे बोला है कि 30th टर्म निकालो, तो मैं n की जगह क्या लिख दूंगा 30, क्योंकि यहाँ पे n है एंड यहाँ पे क्या है 30 है, तो यहाँ पे n की जगह 30 प्लेस कर दो। इस सीरीज के हिसाब से मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 2, n की वैल्यू 30 है तो 30 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस d क्या आ रहा है 5 - 2, सो कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो मैंने यहाँ 3 प्लेस कर दिया। सो 2 + 29 2 + 29 × 3, तो दैट इज 2 प्लस एंड 29 × 3 इज इक्वल टू 87, तो 2 + 87 इज 89, यानी मेरा 30th टर्म क्या आएगा 89। यानी डायरेक्टली इतना एडिशन करने से अच्छा है कि बस मुझे यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है, मेरा आंसर प्रेडिक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एपी का पहला एडवांटेज है कि एपी का यूज करके हम किसी भी टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। What I studied कि nth term of any AP an is equal to a plus n minus 1 d। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, सेकेंड टर्म, तो n की वैल्यू क्या लूंगा, 2। सो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 minus 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस डी, ठीक है। ये क्या था मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। एंड अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि a1 a2 करके सीरीज दी गई हो तो d को कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज द सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सो आई कैन राइट a2 की जगह कैसे लिख सकता हूं, a1 प्लस d, a1 प्लस d, एंड यहां पे देखिए a प्लस डी, ये भी फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म, इट मींस ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल 100% करेक्ट है। सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए इसमें थर्ड टर्म निकालना होता तो a3 लिखता, a प्लस 3 माइनस 1d यानी 2d आ जाता, तो a3 इज a प्लस 2d। सिमिलरली a4 इज a प्लस 4 माइनस 1 यानी 3d, यानी n की जगह मैं 4 प्लेस कर दूंगा, इस n की जगह 4 प्लेस किया तो 4 माइनस 1 इज 3d। तो ऐसे ही आपको सारे टर्म्स की क्या करनी है, वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। वन मोर थिंग दैट वी मस्ट लर्न, दैट कि कभी कभी हमारे पास जो सीरीज दी जाती है कि जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हमने पहुंचे 92 तक। इसके बाद हमारा एपी सीरीज आगे नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लास्ट टर्म के बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। तो कभी कभी इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ा जाता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे देखिए आपको लास्ट टर्म मालूम है 92, फर्स्ट टर्म मालूम है 2, d मालूम है 3। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, मुझे वो कैलकुलेट करना है कि 2 से लेकर 92 तक कितने टर्म आ रहे हैं, यानी कितनी बार नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, l की जगह 92 रख दिया, a की जगह 2, n माइनस 1 एंड d की जगह 3। तो 90, ये 2 इधर जाके माइनस हो गया तो 90, n माइनस 1 3, तो ये 3 यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 90 डिवाइडेड बाई 3 30 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू ये 1 उधर जाके प्लस हो गया 31, यानी 2 से लेकर 92 तक, यानी 2 और 92 को इंक्लूड करके टोटल 31 टर्म्स है इस एपी सीरीज में। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सा टर्म है, उसकी हम वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस एपी सीरीज में कितने टर्म है। तो ये आपके लिए एक इजी मेथड हो जाएगा। सो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, ताकि आपको और भी ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल इट इज गिवन, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि एक एपी सीरीज है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। आपको बोला है कि आप 10th टर्म फाइंड करो, क्या फाइंड करो, 10th टर्म को फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं, आई नो माई फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म जो है मेरा 7 है, तो d कैसे निकालूंगा, एपी सीरीज है, एपी सीरीज है मींस इसका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होगा, इट मींस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यानी d की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, 10th टर्म यानी a10 मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो a10 कैसे लिखूंगा, a प्लस 10 माइनस 1 d, क्योंकि यहाँ पे जो भी n की वैल्यू रहती थी वो हम n को यहाँ प्लेस करते हैं। सो a की वैल्यू 2 प्लस 9, 10 minus 1 9 and d की वैल्यू 5, so 2 plus 45 that is 47 your answer। तो क्वेश्चन इज इजी, इट मींस कि एक एपी सीरीज दी गई है 2, 7, 12, ये एपी सीरीज है, इसमें आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो मैंने फर्स्ट टर्म को a ले लिया, फर्स्ट टर्म मेरा a है,
कॉमन डिफरेंस मैंने इन दोनों को माइनस करा के 5 लिख दिया, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d एंड पुटिंग द वैल्यू आई गॉट माई आंसर। ठीक है, सिमिलरली देयर इज एन अनदर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का, कि एक एपी सीरीज है 3, 8, 13, 18, एक एपी सीरीज आ रहा है। आपसे पूछा है विच टर्म इज 78, यानी उस सीरीज में 78 आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता है हमको कि वो कौन सा टर्म है। ठीक है, यानी जैसे अभी हमने पिछला वाला एग्जांपल सॉल्व किया था एक, जिसमें हमको लास्ट टर्म मालूम था, तो मैं इसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज 5, क्योंकि यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस सिर्फ एक ही बार प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि ये सीरीज ऑलरेडी किसमें है, एपी में है। सो जिसको मैं क्या मान सकता हूँ, लास्ट टर्म मेरा 78, क्योंकि मुझे 78 का फाइंड आउट करना है, इसके बाद का मुझे मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या मान सकता हूँ, लास्ट टर्म। सो I have formula L is equal to A plus n minus 1d। तो L क्या है, 78, A कितना है, 3, n की वैल्यू क्या है, मुझे प्रेडिक्ट करनी है, एंड d की वैल्यू 5। तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, इट विल बी 75, n माइनस 1 5। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इज 15, that is equal to n minus 1, और n is equal to n 15 plus 1 16th टर्म, यानी 78 मेरा कौन सा टर्म हो जाएगा, 68th टर्म हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत एक इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2 in which there are multiple choice questions and also fill in the blanks in the boxes which you have to predict. So please solve those questions. If you have any doubt, you can ask me directly. And one more important thing, कि क्लास 10th में आपका कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है एमपी बोर्ड में, इट मीन्स पूरी बुक आपको पढ़नी है। एंड कोई भी डाउट हो आपको कोई भी इसमें इशू हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर ऑल ऑफ यू।